इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जिया कौशिक और इशिका त्यागी भी मौजूद हैं। बात आज लाल सागर की करेंगे। लाल सागर वही मार्ग जो कि व्यापारिक लिहाज से भी और समुद्री क्षेत्र के हिसाब से भी मिडिल ईस्ट की इस जंग में सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी बनकर उभर रहा है। लाल सागर वही क्षेत्र, वही मार्ग, वही समुद्री रास्ता जहां से कहा जाता है दुनिया भर की सबसे ज्यादा सप्लाई व्यापारिक साझेदारी और इसी रूट से होकर गुजरता है दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं को सपोर्ट करने का पूरा सिस्टम। लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी लाल सागर ही बना है। रेड सी एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां इस वक्त इस जंग में हॉर्मूज से भी ज्यादा चर्चा जो है वो रेड सी को लेकर हो रही है, क्योंकि यहां ऐसे ऐसे गुट सामने आ रहे हैं जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका ये तीनों ही पलड़े जो हैं वो अलग अलग वजन रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कूटनीतिक दृष्टि से कि आखिर लाल सागर की ये जंग शुरू कहां से होती है और सबसे दिलचस्प ये भी कि हूतियों की एंट्री कहां से होती है। वही हूती जो कि ईरान समर्थित गुट है और प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी की लड़ाई में, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, जो कि सुपर पावर को और उसकी साख को सीधे टारगेट कर रहा है। लेकिन आज समझना बेहद जरूरी ये इसलिए भी है कि आखिर हूती किस तरीके से इस प्रभाव को और आगे बढ़ा रखे हैं। क्या यही प्रभाव वजह बनेगी आगे तीसरे विश्व युद्ध की, या इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर को कोई और अलग चैनल मिल जाएगा, कोई और रास्ता मिल जाएगा? क्योंकि आपकी और हमारी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा, तो इसे समझ लेना बेहद जरूरी। मेरे दोनों जो कोलीग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, दोनों सहयोगी जिनसे मैं आज जानना चाहूंगी उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इशिका आपसे जान लेते हैं, इस वक्त जो स्थिति आप देख रही हैं रेड सी में, लाल सागर में, लाल सागर सिर्फ और सिर्फ रंग के साथ ही नहीं, अभी उस दृष्टि से भी लाल नजर आ रहा है जहां ये जंगी अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले हॉर्मूज था, अब ये शिफ्ट हो गया है। धन्यवाद ऋतु। और आपने कहा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और रेड सी ट्रेड के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद किया, कई जहाज वहां से गुजरते थे, एशिया का पूरा ट्रेड उससे होता था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ। और अब बारी आ गई है रेड सी की, जिसको हूती यमन के प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है उन्होंने जो है रेड सी पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। सऊदी के जितने भी तेल टैंकर्स जा रहे हैं, जितने भी शिप जा रहे हैं, उस पर हूती कब्जा कर रहे हैं। और सबको साफ पता है कि किसकी शय पर ये सारी चीजें हो रही है। ईरान की शय पर। कैसे इस बात देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईरान जो है वो शुरू से ही इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता आया है। और अभी मुस्तफा खामेनेई का बयान आप ले लीजिए, उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने हूतीज की तारीफ की है। हिजबुल्लाह की तो की, चलिए हिजबुल्लाह को लेकर सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हूतीज को ईरान हमेशा से सपोर्ट करता है, ये बात भी किसी से नहीं छिपी। और यही चीज अब अगर क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बवाल हो रहा है, तो अब इसीलिए रेड सी में क्योंकि दबाना है, ईरान को अपना दबदबा बनाना है, इसलिए वो हूतीज को रेड सी में उतारा है ताकि रेड सी का व्यापार बंद करवा के वो अपने आप को ऊपर लेके जा सके। इशिका, आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मैं जरा जल्दी से जिया का रुख कर लेती हूँ। जिया, आप इसमें आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जैसा कि अभी इशिका ने पॉइंट रखा कि यमन में जो कुछ हो रहा है, भैया आप हूतियों को साथ ले आए हैं, ईरान अब इसको बल दे रहा है कि हूतियों को साथ लाइए, प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी लड़ाई कराइए और मिडिल ईस्ट में जलजला कराइए। अब मिडिल ईस्ट में जलजला तो है, लेकिन इसका फायदा क्या सिर्फ और सिर्फ ईरान ले रहा है? अमेरिका भी तो वही कर रहा है ना आखिरकार। बिल्कुल ऋतु, देखिए इन्होंने अभी कहा कि अब हूती ने हमला शुरू किया है। हूती वहां पर जो लाल सागर है वहां से अब से नहीं है, वो कई सालों से है, बरसों से वहां पर है। दूसरी बात उन्होंने कहा सऊदी के टैंकर्स पर हमला हो रहा है। सऊदी के टैंक पर हमला क्यों हो रहा है? इशिका, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सऊदी के टैंक पर हमला क्यों हो रहा है? ईरान से IRGC के टॉप कमांडर्स का जहाज और उसमें भरे जखीरे यमन में सना में उतरने वाले थे। यमन की जो राजधानी है जहां पर हूतीज ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, उसको लेकर सऊदी ने हमला किया। क्यों? क्योंकि सऊदी हमेशा से ये कहता है कि यमन के जो हूतीज है वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, ठीक है, सऊदी ने हमला करा। आप ये बताइए, बिना अमेरिका के प्रिवेंशन के, इन्वॉल्वमेंट के, सऊदी के जो ये कोएलिशन गवर्नमेंट जो चला रहा है, ये अलायंस जो चला रहा है, बिना अमेरिका के इन्फ्लुएंस के वो कर सकता था वहां पे यमन सऊदी में? आप ये कह रही है सऊदी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना अमेरिका के सऊदी में अगर वो हमला नहीं कर सकता? जवाब दे दीजिए, जवाब तो दे दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगी जी।
एक सेकेंड, सवाल मेरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपसे, आप कह रहे हैं कि ईरान समर्थित गुट मोश्तबा खामेनेई IRGC इसे प्लान अप करा रहा है। यमन की जो सरजमी से हम देख रहे हैं हूती विद्रोही ईरान के समर्थन में लगातार मिडल ईस्ट की इस जंग में पूरी तरीके से अपने हाथ सेक रहे हैं, तो अमेरिका कहाँ से पीछे है? अमेरिका भी तो रोज हमले कर रहा है, अमेरिका भी तो सऊदी को सामने ले आया, न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहा है, उसने भी तो इजराइल को साधने के लिए, अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए उसने भी तो अपनी तस्वीर दिखाई है, फिर अमेरिका कहाँ से? सवाल वही है, तुम लगे हाथ सवाल भी पूछ लो इनसे। आपने कहा कि सऊदी में इतना दम नहीं है कि वो अकेले नहीं कर सकता। सऊदी में अगर इतना दम होता तो अभी जो न्यूक्लियर पावर एनरिचमेंट वो करना चाह रहा है वो बिना अमेरिका की इजाजत नहीं कर सकता। अमेरिका से क्यों इजाजत ले रहा है वो, जब उसको अपने नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल अमेरिका से जिया इसमें एनरिचमेंट के लिए अभी कंडीशन है, अभी इसमें कुछ सपोर्ट नहीं किया अमेरिका ने। नहीं सपोर्ट नहीं किया, तो कंडीशन है फिलहाल ये आया है कि सऊदी ने अमेरिका से ये कहा है कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका ने कहा है कि आप अपना न्यूक्लियर अगर आपको बिजली के लिए बनाना है आप कर सकते हैं। तो अगर वही चीज ईरान कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, अगर वही चीज सऊदी कर रहा है तो वो सही कर रहा है। इशिका अब आप कुछ प्लीज आप जो सवाल पूछ रही है कि जो ईरान कर रहा है वो गलत है और जो सऊदी कर रहा है वो सही है, सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बता दीजिए ईरान क्या परमाणु नहीं बना रहा था, ये बता दीजिए। आपको किसने कहा ईरान परमाणु बना था? खुद ईरान ने बोला। ईरान ने बोला? किस इंटरनेशनल एजेंसी का ये रिकॉर्ड है कि ईरान ने परमाणु बनाया है? मुझे जवाब दीजिए। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कितना? का ये अच्छा साइंटिस्ट का बोला है। कितना लगता है न्यूक्लियर पावर वेपन बनाने के लिए? 60 से 90%, 60 से 90%। ईरान ने कितना बनाया? IAEA ने इस बाबत तो कुछ नहीं कहा है इशिका। IAEA ने मॉनिटर करने के लिए कहा है। एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गई। मैं एक मिनट IAEA के साइंटिस्ट ने खुद ये बात IAEA के साइंटिस्ट ने खुद ये बात बोली थी कि ईरान वहां तक पहुंच गया है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इशिका सुन लीजिए ना जी, सुनिए इशिका रुकिए, वहां तक पहुंचना दिन रात का फर्क होता है, उसमें 90% न्यूक्लियर वेपन चाहिए होता है। अगर इनरिचमेंट के लिए न्यूक्लियर वेपन 90% चाहिए होता है, इनरिचमेंट चाहिए होता है 90%। अगर आप बोल रही हैं 60% बनाया है उसने, किस एजेंसी ने कहा है कि? अभी तो आपको बताया मैंने, आपको अभी तो बताया, ऑफिशियल नहीं है, अभी तो बताइए इंटरनेशनल एजेंसी फेक है। 60% एनरिचमेंट हुआ है, आप दोनों ही गलत हैं। 60% एनरिचमेंट हुआ है यूरेनियम का, ईरान ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 60% किया है। तो आप इस बात को नहीं रख सकते कि IAEA इसे मॉनिटर नहीं कर रहा है। IAEA इस बात को रख रहा है कि एनरिचमेंट के रास्ते न्यूक्लियर वेपन्स बन गए। सेकेंडली मेरा प्रश्न अब जिया से है। जिया सीधे मुझे जरा ये बताइएगा, ठीक है मान लिया ईरान गलत नहीं था, लेकिन ईरान पूरी तरीके से सही भी तो नहीं है। हूतियों को उसने पूरा प्लान अप कर लिया है। हूतियों के बलबूते जिस तरीके से मारकाट मचाई हुई है लाल सागर में, यमन में, हम देख रहे हैं इजराइल को बैकअप करना था, इजराइल को काउंटर करना था, लेकिन लाल सागर में हो क्या रहा है? आप अमेरिका के साथ लड़िए ना, आप इजराइल के साथ लड़िए ना। मिडिल ईस्ट के उन देशों ने क्या किया है? उनकी गलती क्या है? बिल्कुल ऋतु, देखिए मिडिल ईस्ट के उन देशों ने ये करा है कि जो यूएस बेस उन्होंने सप्लाई करवाया है ना अमेरिका को, जो ईरान पर जहां से हमले हुए हैं, कुवैत, बहरीन, सऊदी, UAE, सब जगह जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके अंदर कुवैत और बहरीन का नाम नहीं है। इशिका त्यागी, उसके बाद भी वहां से यूएस बेस के थ्रू आपने हमले करवाए हैं, तो उसके बाद अगर ईरान वहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो वो गलत कहां से है? मुझे जवाब दे दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि यूएस के बेसिस इन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में क्यों हैं? आप हमले का तर्क दे रही हैं, आप क्योंकि कह रही हैं कि हमले क्यों नहीं कर सकता, हमले करेगा। आप मुझे बताइए यूएस के बेसिस इन कंट्रीज में क्यों है? ऐसा क्या रीजन है कि एक अगला देश? जी आप सुनती नहीं है ऋतु जी, प्लीज आप इनको बोलिए कि थोड़ा सुने। ठीक है, आप सुनिए। अब सीधी बात यह है कि क्योंकि कोई भी देश ऐसे ही आराम से तो किसी दूसरे देश के एयरफोर्स के बेस नहीं बनवा लेता। कतर में है, बहरीन में है, UAE में है, सऊदी में। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्यों बेस बनवाया है? मेरा भी तो सवाल है, मेरा जवाब तो ले लीजिए। अब आपने बोला ना ये चीज, आपने कही ना कि वो हमले कर रहा है, तो जवाब तो सुनिए। नहीं करेगा, हाँ बता दीजिए जवाब सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। आपने मुझसे पूछा कि वो ऐसी क्या चीज है जो यूएस के बेस वहां पे सिक्योरिटी लाइंस है वहां पर, सही है कि नहीं? सिक्योरिटी लाइंस पे जा रही थी आप।
अब आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अमेरिका करे तो सिक्योरिटी अलायंस, और अगर वो गल्फ कंट्रीज को आर्म सप्लाई करे, डिफेंस दे, तो वो सिक्योरिटी अलायंस आ जाता है। लेकिन वही चीज अगर ईरान, हूती, हिजबुल्लाह, हमास के साथ कर दे हो जाती हैं। जी इसमें थोड़ी आप गलत हो जाती हैं। समझाने आपने की कहा जरूरत कि है बहुत बेसिस जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने खोल दिया। भाई कतर में एक है, बहरीन में एक है, जॉर्डन में एक है, आप स्लोवाकिया चले जाइए, ओमान चले जाइए, सब में एक एक बेस है। उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर ईरान ने जो किया, एक सेकेंड, ईरान ने जो किया, प्रॉक्सीज को, हूतियों को, हिजबुल्लाह को, हमास को, उन्होंने तो सीधे सीधे मारकाटी मचाई है धर्म के नाम पर। उस पर भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो मारकाट मचाई वो मचाई है, वो सबको पता है। लेकिन ये जो चीजें सिविलियन वॉर्स के थ्रू हो सकती थी सॉर्ट आउट, जो सिविलियन वॉर्स में लोग नहीं मरते क्या? सिविलियन वॉर्स में लोग नहीं मरते। लोग नहीं मरते तो अमेरिका की ठेकेदारी है क्या? अमेरिका सुपर पावर है मैडम। डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। मुझे जवाब दे दीजिए ना, पाकिस्तान को क्यों लड़ा अमेरिका? डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट की बात की है ना, आप मिडिल ईस्ट की बात करिए। मैं वही बता रही हूँ आपको, मैं आपको वही बता रही हूँ। सुन लीजिए, अब अगर मैं मानती हूँ ऋतु ने ये चीज बोली है और ये चीज सही है कि अगर हूतियों ने जो जान काट, माल काट, मूली की तरह करी है, अब अमेरिका कौन होता है ये वहां पर डिसाइड करने वाला सिक्योरिटी पार्टनर है। नहीं, एक मिनट इशिका, ईरान कौन होता है हूतियों को रेडी करने वाला? ईरान कौन होता है? अगर प्रॉक्सी नेटवर्क्स ईरान के हैं तो ऐसा तो है नहीं अमेरिका के नहीं है। कौन से प्रॉक्सी नेटवर्क्स? दोनों ही तरफ से आप फिर फंस गए यहाँ पर। हूती भी है, हमास भी है, हिजबुल्लाह भी खेलेंगे, आप भी वही, आप भी इक्वल ही है फिर तो। नहीं, वही तो है ना। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो आर्म सप्लाई कर रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं, वो हमने एक अलायंस बना रखी है गल्फ रीजन में, इसलिए हम वो दे रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर ईरान पर आ रही है, चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। अब इशिका, इस पर जरा आप अपना रुख रखिए। आप मुझे ये बताइए, आप बैंक में जाती हैं, पैसे ऐसे ही दे देती है कि लिखित में लेती हैं? बताइए। ऑब्वियसली बात है, लिखित में लेंगी ना। तो क्या ईरान ने हूतियों के साथ लिखित वो सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रखा है जैसे अमेरिका और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने कर रखा है? इनका पॉइंट थोड़ा सा वैलिड भी लगता है क्योंकि डिफेंस डील्स तो हो रखी है मिडिल ईस्ट में तमाम कंट्रीज के साथ। अब बताइए। देखिए, ईरान जो चीज वहां कर रहा है और जो चीज वो करता आया है, वो सब जायज है, नहीं जायज है, वो उसका पर्सनल मामला। लेकिन क्यों पर्सनल मामला है? अब तो मिडिल ईस्ट पे बात आ गई है ना। इंटरनेशनल पे मेरा सवाल ये है, बात कर रही है रेड सी से 12,000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के अंदर? अरे अभी तो बताया आपको मैंने, क्या बताया? सिक्योरिटी पार्टनर है ना। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि अब ये ईरान का पर्सनल मैटर है, ईरान इसमें देखेगा, इंटरवीन करेगा कि उसे हूतियों को रखना है, हमास को रखना है, किसी और एक ग्रुप को रखना है। वैलिड, बट अगर अमेरिका वहां पर मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस बना रखा है, मिडिल ईस्ट में चाहे उसने इजराइल के नाम पर अपनी इस लड़ाई को शुरू किया हो, यूरेनियम के रास्ते को रोकने के लिए किया हो, न्यूक्लियर वेपन्स को रोकथाम के लिए किया हो, तो अमेरिका कहां से गलत है? उसने भी तो ग्लोबल पुलिसिंग के लिए पूरी तरीके से दिखाया तस्वीर कि वो सुपर पावर है। उसने दिखाया कि बाकी देश ना बनाए, उसने सऊदी अरब के साथ इसलिए पैक्ट साइन कर लिया। अगर इतना ही सुपर पावर दिखाता तो रशिया यूक्रेन में क्या हो गया था उसको? अगर सुपर पावर दिखाना था, क्यों रशिया सुपर पावर, इसलिए अमेरिका वहां पे कुछ नहीं बोला। जब नहीं पीस डील में जब बात चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जेलेंस्की को हमने बात करी है, हमने अलास्का में पुतिन से बात करी है, तब भी तो अब डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं, तब तो नहीं रोक पाए हैं। अब अगर सुपर पावर है तो क्या हो गया? हूतीस को हटाइए ना। अभी वहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच कोई न्यूक्लियर, आपने अभी तक कोई खबर सुनी? नहीं कह रही हूँ मैं कि मेरा कहने का मामला है ये है कि जो वॉर चल रही है उसके अंदर थर्ड पर्सन कौन है? अमेरिका है कि नहीं है? अमेरिका तो बैकअप दे ही रहा है ना, यूक्रेन को बैकअप दे रहा है। तो एक चीज मुझे जरा बताइएगा, यूक्रेन और रूस से आप कनेक्ट कर रहे हैं, यमन में जो हुआ या रेड सी में जो अभी हो रहा है, उसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहरा रही है? ईरान को? बिल्कुल, ईरान को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाता है इस चीज के लिए। जो इंटरवेंशन है वो कब शुरू किया था रेड सी में? आप सवाल का जवाब दीजिए। 2023 में हूतीज ने हाईजैक किया था। मैं बता दूं 2023 में इशिका त्यागी आज की बात नहीं है, बता दीजिए। इशिका त्यागी आजकल की बात नहीं है, मैं बता रही हूँ। सुनिए, इशिका त्यागी सुनिए, पहले फैक्ट सुन लीजिए। 1990 से हूती का वहां पर जो है दबदबा है, और जो 2000 दबदबा है रेड सी में बोल रही हूँ, और जो 2023 अक्टूबर की आप बात कर रही है ना, बिल्कुल, जो जिस अक्टूबर 2023 की आप बात कर रही है, नवंबर 2023 की बात कर रही है ना, उससे पहले ये देख लीजिएगा कि वहां पर इजराइल ने क्या करा था, वहां पर अमेरिका के थ्रू इजराइल ने क्या करा था। आपसे मेरा सवाल, हूती बने कब से हैं? हूती आए कब से हैं?
हूती 1990 से है। 1990 से पहले से है मैडम, 1990 से पहले से वो एक गुट के रूप में सामने आया। वो मुसलमान, एक इस्लाम, जो शरिया, एक तरह से तस्वीर जो दिखाई गई जिसमें मारकाट, जो शिया सुन्नी की लड़ाई है मैडम, ये उसका बेस है। एक सवाल आपसे मेरा, सीधे सीधे इजराइल इसमें क्या प्रेशर टैक्टिक्स खेलेगा, उसकी रणनीति है क्या ये? बिल्कुल नहीं। इजराइल सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा और है। ईरान क्या कर रहा है? इजराइल सिर्फ अपनी ईरान क्या कर संप्रभुता रहा की है? रक्षा कर रहा है। आप ईरान आपकी प्रॉक्सी ग्रुप्स को संप्रभुता सपोर्ट की कर रहा है। आपकी संप्रभुता। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करे, कर रहा है, नहीं, जो ईरान आतंकवाद करे तो फिर फैला रहे ईरान हैं। के- और ईरान एक चीज के मैं आप बता सुप्रीम देती लीडर हूँ, को सपोर्ट ऋतु करना जी, मैं कर आपसे देंगे। गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जरा जिया को बोलिए कि सुनने की थोड़ी क्षमता रखे वो। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये बात खुद ईरान ने भी साबित कर दी थी। ठीक है, दूसरी बात ये कि इजराइल सिर्फ अपनी संप्रभुता के लिए रक्षा कर रहा है। अगर आप चारों तरफ से किसी देश को आकर घेरोगे, और वो भी ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ना सिर्फ यूरोप के कंट्रीज की, न्यूजीलैंड, जापान, तो ईरान के साथ क्या हो रहा है? ईरान के साथ क्या हो रहा है? तो लीजिए एक सवाल फिर पाकिस्तान को इतना बैक क्यों कर रहा है? पाकिस्तान टिश्यू पेपर की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में, नहीं नहीं, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में नहीं है, लेकिन सुलझा तो मिडिल ईस्ट के मुद्दे रहा तो है ना। ईरान गया है ना उसके पास। ईरान अब्बास नहीं है। अरागची, एक मिनट, मैडम, एक मिनट, मैडम, मेरी बात सवाल सुनिए। मैं ऋतु जी से ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मैं बात कर रही थी कि अब्बास अरागची ने आसिम मुनीर को कहा कि आसिम मुनीर मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो ईरान क्यों जा रहा है? आप बात करने जाते हैं, स्विट्जरलैंड में आप बात करने जाते हैं, इस्लामाबाद में आप बात करते हैं, आप सीधा अमेरिका से बात नहीं करते। ईरान के जो अब्बास अरागची हैं, इस्माइल भगाई हैं और मोहम्मद बागिर गालिबाफ है, वो पाकिस्तान के मीडिएटर्स के थ्रू अमेरिका से बात करते हैं। तो जा तो ईरान रहा है ना पाकिस्तान के एक पास। सेकंड, अभी तक मुझे बताइए कितनी मीटिंग्स हुई है पाकिस्तान के साथ ईरान की? कितनी मीटिंग्स? कई मीटिंग हो चुकी है, कितनी नहीं, नंबर बताइए, एग्जैक्ट नंबर बताइए, कितनी मीटिंग्स हो चुकी 3 से 4 मीटिंग हुई है। आप यही फैक्ट में गलत हो गए। मीटिंग की किसने, ये बता दीजिए। ईरान ने की है। किसने की है? ईरान में किसने की है? कौन सा ऐसा प्रतिनिधि गया? आसिम मुनीर भी और गए थे, सिंगापुर में जो इशाक मीटिंग डार हुई- भी गए थे। ठीक गलत हो है, गए। आसिम मुनीर ईरान आप गए अब्बास थे, अरागची पाकिस्तान कहाँ के गए थे? चीफ आसिम मुनीर ईरान गए थे। आसिम मुनीर पाकिस्तान के, अगर आपने, इन्होंने कहा कि इजराइल, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जिया। ईरान क्यों गया था ईरान क्यों गया था पाकिस्तान के पास? और आसिम मुनीर को अब्बास अरागची ने ये क्यों कहा था मेरा छोटा भाई है? दीवार पर माथा मार कर आया ना। हाँ, तो क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ उसका नतीजा? क्या हुआ नतीजा? क्या हुआ अच्छा, एमओयू नतीजा? क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू की फुल फॉर्म पता है आपको? एमओयू की फुल फॉर्म पता है आपको? एमओयू चिल्ला रही है, फुल फॉर्म भी बता दीजिए जरा। अरे आइए मुद्दे पर आइए। नहीं नहीं, मुद्दे पे नहीं ना, एमओयू की बात हो रही है, फुल फॉर्म बता दीजिए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप क्या था इसमें? क्या था इसमें? ये भी बता मुझे दीजिए। ये बताइए पहली बात कि अमेरिका ने जो साइन करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों यहाँ से पे साइन जीके करा का तो था। ये नहीं हो रहा है। अरे जीके की तो बात ही नहीं है, बेसिक बात हो रही है, बेसिक बात हो रही है। अरे बेतु के सवाल है इनके। बेतु के सवाल, ओ माय गॉड, आप मुझे बेतु के जवाब सवाल, दीजिए। जब इनसे सवाल MOU ढंग के किसने- होते हैं तो ये चुप हो जाती हैं। अच्छा, कि जवाब नहीं दिया क्या? बता दीजिए, आसिम मुनीर, अब्बास अरागची ने आसिम मुनीर को अपना छोटा भाई क्यों कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने जब एमओयू साइन करी थी वहां पर, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसके बाद दो ही हफ्ते, मुश्किल से 2 हफ्ते निकले होंगे। उसके बाद ये नहीं, तो एक मिनट, इनसे एक मिनट, उसके बाद एक लाइन बोल देती हूँ, एक लाइन बोल देती हूँ। इनसे एक सवाल पूछा था, अब्बास मेरा अरागची ने जवाब आसिम अभी मुनीर तक को नहीं छोटा आया, भाई ऋतु। क्यों कहा, ऋतु, मेरा और ये जवाब उस पर अभी तक ब्लैंक हो नहीं आया है गई। कि ठीक है MOU साइन करके- ऋतु जी, एक रिक्वेस्ट है, अगली इशिका बार से त्यागी, इनको इशिका बोलिएगा त्यागी जरा MOU होमवर्क करके साइन आए, करा था जरा कि नहीं बोलिएगा करा था इनको। डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद क्या हुआ उस एमओयू का? चलिए आगे बढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप की वफादारी कर रही हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, अपने बयान पर सटीक रहा कीजिए। पहले डोनाल्ड ट्रंप को बोलिएगा। तो मोस्तफा ठीक, आते क्यों नहीं है? मोस्तफा भी तो नहीं आ रहे हैं। मोस्तफा आए जो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? वैसे सुप्रीम लीडर है, वैसे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। एक मिनट, डोनाल्ड ट्रंप चाहे ट्रूथ सोशल पर जोर डाल रहे हो, एटलीस्ट ही इज एक्टिव। मोस्तफा खामेनेई कितनी दफा आए हैं अपनी पब्लिक को डिफेंड करने के लिए? मोस्तफा खामेनेई कितनी बार बोले हैं? Point. IRGC की तरफ से कितनी बार स्टेटमेंट आया है? बताइए। तो मेरी बात सुनिए, आप ये डिफेंड नहीं कर सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर अमेरिका ने ये बोला, अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ भी बयान आ रहे हैं, मोस्तफा खामने कम से कम बयान जो दे मैडम रहे एक हैं, मिनट, वो ढंग से थोड़ा दे हाइपर रहे नहीं, हैं। एक मिनट। मैं बस इतना पूछ रही हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप कोई भारत का वो तो बहुत खास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर, तो मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं बस एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। न्यूट्रल पॉइंट यही है। मैडम सुन तो लीजिए सवाल ये है कि मोज्तबा खामेनेई जब से ये लड़ाई इनिशिएट हुई है, कहाँ छुपे बैठे हैं? मॉस्को में है? कहाँ है? CIA और मोसाद पीछे पड़ा हुआ है।
तो और वो छुप के नहीं बैठे हैं, तो आते बयान क्यों नहीं है लगातार सामने? आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बेतुके बयान नहीं आ रहे ऋतु। अगर बयान आ ही नहीं रहे ऐसी हैं। मैडम ने बोला बयान मोस्तफा खामेनी के बयान नहीं आ रहे हैं। उस टाइम बोलना चाहिए था मोस्तफा खामेनी ने। मैंने सीधे पूछा है, मोस्तफा खामेनी के बयान आ ही नहीं रहे मैडम। मोस्तफा खामेनी के बयान आए हैं कि नहीं आए हैं? मोस्तफा खामनेई की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है एक्स पर, ठीक है। मोस्तफा खामनेई कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ये और तो- अगर ईरान इतना ही सुप्रीम ईरान है तो कहाँ है इनके सुप्रीम लीडर? मोस्तफा खामनेई कहाँ है, कहाँ छुपे हैं? डर गए मोसाद और CIA से। आप डिसाइड नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि उस तो आप भी डिसाइड नहीं कर सकती है कि अमेरिका कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर नहीं जाएगा। आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब आपसे दिया नहीं गया, ठीक है। क्या रहा? आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपसे दिया नहीं गया और आप बातें करती हैं, बहुत अच्छे से दे दिए। ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। दोनों से मेरा एक प्रश्न, ठीक है, ये यमन में जो हो रहा है, रेड सी को क्यों बैरिकेड कर रहा है? हमारी जेब पर असर पड़ रहा है भैया, अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। आप पूछिए करिए proxy- ईरान से। एक मिनट, अमेरिका से भी पूछूंगी। अमेरिका भी कोई कम नहीं है, वो भी दो दो हाथ कर ही रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प गए थे रेड सी में। तू मेरा सवाल है, डोनाल्ड ट्रम्प गए थे रेड सी में। माइक ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प गए थे रेड सी में। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं करे तो हॉर्मुज में कौन सा छोड़ दिया? तो हॉर्मुज में नाके माइंस तो इन्होंने भी बिछा रखी है ईरान वालों में। तो वो आप वहाँ पर नाकेबंदी भी तो लगा रहे हैं। नाकेबंदी लगा रहे हैं। आप रेड सी से हॉर्मुज में पहुंच गई। MOU साइन किया। आप रेड सी की बात कर रही थी। सवाल एक बात जवाब दीजिए, क्या अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है रेड सी में और हॉर्मुज में, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी पर है? वो क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का? सबसे पहले कौन आया रेड सी में हमला करने? कौन आया है? कौन आया? जवाब दीजिए। किसने हमला किया रेड सी में वो टेल मेरा टैंकर्स सवाल पे? वही है ना, जब इनके मिडिल ईस्ट वही की बता रही हूँ ना। आपसी रंजिश है, वही- आपसी साजिश वही है, बता जो रही भी हूँ, है, बता रही हूँ। अमेरिका का क्या? बता रही अमेरिका हूँ, क्यों? बता रही हूँ। कमर्शियल जहाजों को टारगेट क्यों कर रहे हैं हूती? इजराइल के कमर्शियल जहाज, इजराइल के कमर्शियल जहाज, इजराइल के भी क्या, खाली इजराइल के हो रहे हैं? इजराइल ने जो करा है, इजराइल देखिए क्या किया है इजराइल ने, ये बता दीजिए। इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने किया क्या है? इजराइल के जो कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है ना, वो हम सब जानते हैं। और जो हूती इजराइल- हमास और हिजबुल्लाह नहीं, के कंधे पर रखकर आज ईरान अभी बंदूक इजराइल चला रहा है। कहाँ? जिस इजराइल देश क्या है? के लेबनान के साथ हमला करने के लिए इजराइल जिस बैठा है देश वहाँ पर। के- ईरान सुन और अमेरिका की लीजिए। जंग सुलझा दिया यहाँ पर या फिर उलझा दिए, क्या कहेंगे? जिस इसको? देश के सुप्रीम लीडर का अता पता नहीं है, बहरीन वो में, दुबई में, इनको जॉर्डन सपोर्ट में, कर रहा है। ओमान में वो हमले क्यों करवाए फिर ईरान ने? और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला, IRGC ने कबूली बात कि वहां पर हमले किए गए हैं इन काउंटर टू द अमेरिकन एक्शन। तो ये क्यों लिया गया? अमेरिका ने जो पहला 28 फरवरी 2026 को हमला करा था, कहाँ से करा था वो? बेस तो सवाल का जवाब सवाल से दे रही है, जवाब से दीजिए। जवाब भी तो है ना। अगर यूएस बेस है वहां पर, वहां से हमले लगातार हो रहे हैं। 13 दिन लगातार अमेरिका ने हमले करे। किस बेस से करे? यूएस बेस से करे वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर है। किए तो किए हैं तो अब जवाब देख लीजिए। नहीं, जवाब दे दीजिए ना। ये फिर तो ऐसे हो जाएगा कि उधर भी हमले हो रहे हैं, इधर भी हमले हो नहीं, रहे हैं। तो हमले और क्यों यहाँ हो पे रहे हैं वो अर्थव्यवस्था को बखूबी रखती है जानती गड्ढे है। में। हमले क्यों हो रहे हैं वो बखूबी जानती है। प्रॉक्सी ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे अमेरिका वाले आकर। सुपर पावर है वो, ठीक है। क्यों तलवे ठीक है, मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। पाकिस्तान पर आई है तो अब नहीं, पाकिस्तान पर जब आप आई फिर वही सवाल, जिया कौशिक, फिर वही सवाल आ जाता है। एक मिनट इशिका, आपके एक कमेंट पे मैं जरा आपकी राय जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं सुपर पावर है तो क्या? सुपर पावर है तो क्या बिना बात के बिना चाबुक बात चलाते के रहेंगे? तो बुलाता कौन है? कोई बुला नहीं रहा है। You're saying कि सुपर पावर है। देखिए वही मैं आपको बजाते कह हैं। रही हूँ, वही मैं आपको कह रही हूँ। सुपर पावर है इसलिए सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। जाता इजराइल भी है, करता हर देश है, लेकिन हाईलाइट कौन होता है? अमेरिका हाईलाइट होता है। सवाल ठीक सुनिए है, पहले, इशिका सवाल सुनिए। भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए, भारत ने ऐसा झुकाया, भारत ने कहा टैरिफ के ऊपर भारत एक नहीं सुनेगा, टैरिफ नहीं देगा। सुपर पावर की एकड़ी चली गई तुरंत। ठीक है, चली गई आगे। झुकाने वाला होना चाहिए, झुकना ठीक दिखता है। है कैसे झुकाया जाता ठीक है, नहीं। झुकता वही इंसान है, झुकाने वाला अगर सही हो तो भारत सही था इसलिए झुका। ईरान सही नहीं है इसलिए अमेरिका और नहीं झुक रहा है। पाकिस्तान ठीक सही है, है, तलवे चाटे जा अरे रहे हैं ना। आपको मैंने एक इशिका सवाल त्यागी पूछा। हुआ, पाकिस्तान सही है इसलिए तलवे चाटे जा रहे हैं, है ना? ठीक है, और सुनिए, हो गया। अगर यही आतंकवाद, इतना न्यूक्लियर काम। और IRGC की बात कर रही है ना आप, तो ये बात भी मुझे जवाब इस बात का भी दे दीजिए कि अगर ईरान इजराइल का मुद्दा था तो इजराइल अब क्यों नहीं आना? और अमेरिका की अंदरूनी हालात तो आप जानते ही होंगी। ईरान जो- के अंदरूनी हालात पता है आपको? जी, पर कैपिटा इनकम क्या है ईरान के, उसकी बताइए जरा। पर कैपिटा इनकम बता दीजिए। अब ये देखिए, इशिका त्यागी ने कहाँ से बात घुमाई है? पर कैपिटा मैंने इनकम। बात घुमाई, जी, बिल्कुल। ये ना अमेरिका के इजराइल अंदरूनी उस पे कहाँ जा है? रही है और मुझे मेरा कह रही है सवाल वाह अभी भी वाह यही जिया था, कौशिक ऋतु, वाह। मेरा सवाल शुरू से यही था कि इजराइल कहाँ है? नहीं, वैलिड पॉइंट है। पर कैपिटा इनकम
कितनी है वो होना चाहिए। सुनिए तो मैडम, एक मिनट, थोड़ा सब्र रखिए। सवाल ये है कि पर कैपिटा इनकम तो आप कैलकुलेट कर लें, आप पूछ भी लीजिए अर्थव्यवस्थाओं पर असर क्या पड़ रहा है, लेकिन असलियत में हकीकत ये है कि पड़ रहा असर सभी के जेब पर है, लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा। नेटो कहाँ गया है? नेटो को तो अमेरिका ही चला रहा था ना अपनी जेब में, अब कहाँ गया सुपर पावर? नेटो को बोल दीजिए कि जो सपोर्ट मिल रहा है वो बंद कर दे। कौन सा सपोर्ट? जो अभी जो मिडिल ईस्ट में चीज सामने आई है, जिसमें नेटो को बैकलैश किया है, जिसमें सीधे सीधे अमेरिका ने कहा कि नेटो तो कागजी शेयर है। तो नेटो कागजी शेयर है, ठीक है। मैं आपने कहा कि अमेरिका ने ये बोला कि नेटो कागजी शेयर है। अरे आपसे एक सवाल का जवाब दिया नहीं गया, यहाँ पर ये शायरियां मारती है। अरे आप शायरा मानने की अरे बात नहीं है। बता रही हूँ ना, आप सुनेंगी तो बताऊंगी ना। अब नेटो की बात आपने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बोली कि सारी चीजें, अगर डोनाल्ड ट्रंप कागजी शेयर ही बताते, सारी चीजें करते, तो फिर अंकारा क्यों जाते डोनाल्ड ट्रंप? क्या कर आए अंकारा? नेटो की मीटिंग अटेंड करके आए मैडम। नेटो अभी नेतन्याहू आया, क्या मुद्दा है वहाँ पर, क्या करना चाह रहे हैं? आईसीसी को लेकर मुद्दा है वहां पर सबसे पहले तो, ठीक है। आईसीसी नहीं पता आपको? आईसीसी को लेकर मुद्दा नहीं है, आईसीसी मैडम, को पहले मुद्दा, आप अपनी रिसर्च कीजिए। आप सुन लीजिए ना, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने नेटो की बात की, आपने नेतन्याहू की बात की, सारी बात आपने कर दी। अब जिया कौशिक से मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब भी उनसे नहीं दिया गया, ठीक है। जवाब दिए, कान में सुनने की घुमा फिरा कर जवाब देती हैं आप, समझिए। आप सीधा सीधा जवाब दे सकती है, लेकिन नहीं दे रही। इजराइल को पता ही नहीं है कहाँ है वो, करना क्या है। नेतन्याहू, एक मिनट, नेतन्याहू वॉशिंगटन अमेरिका आए क्यों है, पहले तो ईशिका मुझे बता दीजिए। मिडिल ईस्ट में जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर, ठीक है, आप बताइए। और कौन सी तीसरी टुकड़ी आई है, कौन सी तीसरा प्रतिनिधि आया है? मैं नहीं जानती, मुझे यूक्रेन आया है। मैडम पहले अपनी रिसर्च को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद आपको सवाल पूछूंगी। इशिका, लेकिन सवाल आपसे मैंने किया, ये इसके साथ साथ आप पर भी जाता है कि नेतन्याहू वहां पर गए हैं, पूरी डिप्लोमेसी रची जा रही है। ईरान अभी तक सपोर्टिव नजर नहीं आया है। यमन का कॉल हो, रेड सी का हो, हूतीज पर बात हो, डोनाल्ड ट्रंप कई दफा कह चुके हैं, बेशक से वापस से पलट जाते हैं, लेकिन बात सामने आई है कि वो समझौता चाहते हैं। इजराइल के साथ साथ खड़े होने की कोशिश भी की, इजराइल को भी बैश किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन नेतन्याहू के काउंटर में ईरान ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, नेतन्याहू और अमेरिका से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। ट्रंप और नेतन्याहू की खुद की नहीं पट रही है। अब नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर लगातार हमले हो, और अमेरिका अब ये थक चुका है इस जंग से, क्योंकि वो लगातार 2-3 जंग में ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपसे सवाल कुछ और कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ईरान क्यों नहीं साथ दे रहा है वार्ता के लिए, क्यों नहीं आ रहा है सामने? क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है ना। ईरान के सुप्रीम लीडर आपने सुपुर्द खाक कर दूसरे दिए नहीं है जो गायब है, बिल में छुपे बैठे हैं। ठीक है, बिल में छुपे बैठे, कुछ भी ले लीजिए। ईरान के पास खोने के लिए क्या है? ईरान, आप जिस ऋतु का मैं जवाब देना चाहूंगी, ईरान के पास, जो एक मिनट, जस्ट एक क्वेश्चन, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ईरान की जनता बेवकूफ है। जो डिमांड रखना, एक ऑर्डर देना, एक बातचीत की मेज पर ढंग से आना, डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं समझौते आज से पहले कभी हुए नहीं है, समझौते कई बार हुए, ट्रीटी कई बार साइन हुई है, लेकिन एक आप ऑर्डर देंगे कि बिल्कुल यही होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑर्डर किसी ने नहीं दिया, कहाँ दिया बताइए मुझे, स्टेटमेंट बताइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा, जो आपके जो उसमें कहा था। मैडम वो हमले के बाद कहा है, मैं कह रही हूँ उससे पहले क्यों इनिशिएट किया? उससे पहले नहीं, अब की बात बता रही हूँ ना। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, जब 4 दफा ईरान को कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दीजिए, तो फिर 60% तक पहुंचा कैसे एनरिचमेंट? और ये जो अगर ईरान में इतना ही गलत होता ईरान, तो आपको नहीं लगता कि ईरान अपनी इंटरनेशनल एजेंसीज को आने ही नहीं देता वहाँ पे? आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत भटक गई मेरे से। मैं जो पूछ रही हूँ वो शायद आप समझ ही नहीं पा रही है। एनरिचमेंट क्यों किया 60%? मैं ये पूछ रही हूँ, जब लगातार इससे पहले भी हमला हुआ, अमेरिका दुआ वहाँ पर ही रोक देना चाहिए था, वहाँ पर ही पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर करनी चाहिए थी, एनपीटी को लेकर के क्लियर करनी चाहिए थी, वो जो ट्रीटी थी उसको लेकर क्लियर करनी चाहिए थी, न्यूक्लियर। नहीं, बिल्कुल आप जिस ट्रीटी की बात कर रही है वो मैं बता दूं, JCPOA है वो ट्रीटी है। और एनपीटी की बात कर लें तो एनपीटी देखिए, ईरान ने साइन करी थी एनपीटी। अगर ईरान के मन में इतना ही चोर होता तो एनपीटी साइन नहीं वो करता। ठीक है, मैं अच्छा ठीक है, उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये दूसरा अगर हम बात करें, ईरान एनपीटी जो JCPOA बोल रहे हैं, यूएस विड्रॉल 2018 में होता है, उसके बाद वो ट्रीटी, उसके बाद ट्रीटी खत्म हो गई थी जी।
सबसे पहली बात और आखिरी मुद्दे की बात, क्योंकि इसको हम खत्म करने जा रहे हैं। ये कह रही है कि ईरान के मन में चोर होता तो वो न्यूक्लियर ट्रीटी साइन ही नहीं करता। उसके मन में चोर है, इसलिए 60% तक पहुंच गया ईरान। ठीक है, अगर इतना ही सगा होता, दूध का धुला होता तो इस तरीके की चीजें नहीं करता। कई बार चीजें उसको बोली गई, कई बार बोला गया कि नहीं कीजिए नहीं कीजिए, उसके बाद भी लगातार ईरान ने ये चीजें करी। नहीं, लेकिन दोहरे मापदंड दोनों ही तरफ से है। मसला सुलझाने की ओर अग्रसर होते हैं या लाल सागर का, यमन का, हूतियों का ये मुद्दा और ज़्यादा ब्रॉडन करने के ऊपर बात होती है। दोनों ही बहुत अलहदा चीज़ है। अब आखिर होगा क्या? मिडल ईस्ट में विश्व युद्ध 3 का क्या अलार्म बज रहा है और क्या ये सीधे सीधे लाल सागर के रास्ते होकर गुजरेगा? क्योंकि इससे सीधे असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। लिहाजा इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी इस पर डिपेंड करती है। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।